हेलो साथियों, मैं अंकित राघव एक बार फिर स्वागत करता हूं हिस्ट्री की इस क्लास में। हम अपना पाषाण काल चैप्टर कर रहे हैं। आज हम उससे अगला पार्ट देखते हैं। हमने मध्य पाषाण काल तक पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं मध्य पाषाण काल के स्थल एवं उनसे मिले साक्ष्य। तो सबसे पहला स्थल है चौपानी मांडो। यह प्रयागराज में खोजा गया। यहीं से मिट्टी के बर्तन के पहले साक्ष्य मिले हैं। चौपानी मांडो प्रयागराज में है और यहीं से मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अब हम देखते हैं आदमगढ़। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से भारत में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अब हम देखते हैं अगला स्थल बागौर। यह वर्तमान राजस्थान का स्थल है। यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अगला स्थल है सराय नाहर। यह वर्तमान प्रतापगढ़ में स्थित है। यहाँ से बूचर खाने और भारी और भीतरी आक्रमण के साक्ष्य मिले हैं। सराय नाहर वर्तमान में प्रतापगढ़ में है। इससे बूचर खाने और भारी और भीतरी आक्रमण के साक्ष्य मिले हैं। अब अगला स्थल है दमदमा। यह वर्तमान प्रतापगढ़ में स्थित है। यहाँ से मध्य पाषाणकालीन स्थल भी मिले हैं। अगला है महादहा। यह वर्तमान प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से कब्र के साथ अधिक शव मिले हैं। यहाँ से कब्र के साथ अधिक शव मिले हैं। अगला स्थल है वीरभानपुर। वीरभानपुर यह वर्तमान पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ से मध्य पाषाणकालीन स्थल मिले हैं। ये हमारे मध्य पाषाण काल के स्थल एवं साक्ष्य हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है नवपाषाण काल। अब देखते हैं नवपाषाण काल की विशेषता। यहाँ से खेती की शुरुआत हुई। यहाँ से मानव आग का प्रयोग करना सीखा। पहिए का आविष्कार किया। यहाँ स्थायी बस्तियों का निर्माण किया गया था। मानव बैलगाड़ी चलाना सीखा। मानव नवपाषाण काल में बैलगाड़ी चलाना भी सीख गया था और वृक्षारोपण सीखा था। मानव वृक्षारोपण भी नवपाषाण काल में सीखा था। यहाँ से मानव के घूमंत जीवन बंद किया था। यहाँ नवपाषाण काल में मानव ने घूमंत जीवन बंद कर दिया था। मानव मांस, दूध, अनाज का सेवन करने लगा था। पशु पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल की अपेक्षा नवपाषाण काल विकसित हो गया था। धातु का उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन मानव कृषि कार्यों के लिए मुख्यतः जानवरों की हड्डियों के उपकरण बनाता था। अब हम देखते हैं नवपाषाण काल के स्थल एवं उनसे मिले साक्ष्य। सबसे पहला है संगनकल्लू। यह वर्तमान कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से राख के टीले मिले हैं। आग का प्रयोग किया गया। पिकली हल। यह वर्तमान कर्नाटक में है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अगला है दावली। यह वर्तमान असम में स्थित है। यहाँ से भी कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अगला है मेहरगढ़। यह वर्तमान पाकिस्तान में है। लहुरा देव की खोज से पहले यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। अगला है लहुरा देव। यह यूपी के संत कबीर जिले में स्थित है। यहाँ से कृषि का पहला साक्ष्य मिला। गेहूं की खेती का पहला प्रमाण यहीं से मिला है। अगला है मानव के द्वारा उगाया गया पहला अनाज जौ था। अगला है कोल्डिवा। यह यूपी के प्रयागराज में स्थित है। चावल तथा धान की खेती के पहले प्रमाण यहीं से मिले हैं। चिरान। ये वर्तमान बिहार का स्थल है। यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। अब देखते हैं ताम्रपाषाण काल। मानव पहली बार धातु का उपयोग यही काल था जहाँ तांबा धातु थी। मानव ने पहली बार हीरे का प्रयोग भारत में ही किया था। हम देखते हैं संस्कृति का विकास। भारत में संस्कृति की शुरुआत यहीं है। यहीं से मानव अपने रीति रिवाजों को मानने की शुरुआत यहीं से करता है। पाषाण काल को ही चालकोलिथिक काल भी कहा जाता है। संस्कृति का विकास 3000 बीसी से 1000 बीसी के मध्य यह भारत के 3 क्षेत्रों में विकसित हुई: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। हम देखते हैं विभिन्न संस्कृतियाँ। जैसे है पहला कायता संस्कृति। भारत में 2400 ईसा पूर्व के बीच विकास हुआ था। इसका क्षेत्र है मध्य प्रदेश और यूपी के क्षेत्रों में विकसित हुई।
विशेषतः लाल सोइल के बर्तन बनते थे। इसकी विशेषता थी लाल सोइल मतलब लाल मिट्टी के बर्तन बनते थे। अगला है आहार संस्कृति। इसका प्रसार 2300 BC से 2000 BC में विकास हुआ। इसकी विशेषता है मानव काली मिट्टी के बर्तन बनाता था और चित्रकारी करता था। अगला है जोरवे संस्कृति। 1500 से 900 BC में महाराष्ट्र में विकास हुआ। इसकी विशेषता है शवों को उत्तर दक्षिण दफनाने के प्रमाण मिले हैं। मालवा संस्कृति 1700 से 1200 BC में मध्य प्रदेश में स्थित है। विशेषता लाल मिट्टी के बर्तन बनाता था। यहाँ मानव ने टेराकोटा बनाया था। ये आज हमारा पाषाण काल समाप्त होता है।